मित्रों, आज भी हम ऐसे समाज में जी रहे हैं जो आज भी बेटों को महत्व दिया जाता है। आज भी जब लड़की का जन्म होता है तो अधिकतर घरों में मायूसी छा जाती है। और मित्रों, यह और कुछ नहीं बल्कि हम मनुष्यों की अज्ञानता है। तो नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल साधना रहस्य 928 में हार्दिक स्वागत है। अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं, तो कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। लड़की को बोझ समझते हैं, परंतु आपको जानकर हैरानी होगी, लड़की का जन्म हर किसी के घर में नहीं होता, बल्कि उसी के घर होता है जो भाग्यशाली होते हैं और अपने अपने पुण्य कर्म अर्जित किए होते हैं। और आज हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि भगवान कैसे घरों को लड़की का जन्म देने के लिए चुनते हैं और वह कौन से पुण्य कर्म है जिसकी वजह से कोई भी इंसान बेटी का माया बाप बनता है। श्री कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं कि हे भगवान, किन कर्मों के कारण किसी के घर पुत्री धन की प्राप्ति होती है तथा कैसे घरों में बेटियों का जन्म होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, बेटियां सौभाग्य से, और जो भी स्त्री या पुरुष अपने पूर्व जन्म में पुण्य कार्य अर्जित किए होते हैं, उन्हें ही एक बेटी के माता व पिता होने का सौभाग्य प्राप्त होता है। बेटियों को जन्म के लिए उन्हें घरों को चुना जाता है जो बेटियों का भार सहन कर सके, क्योंकि तीनों लोकों में स्त्री अर्थात बेटियां ही ऐसी होती है जिसका भार हर कोई सहन नहीं कर सकता। वह बेटियां ही होती है जो इस सृष्टि को निरंतर चलाती है, माँ होने के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर देती हैं। हे अर्जुन, जिस दिन इस सृष्टि में बेटियों का जन्म लेना रुक जाएगा, उसे दिन धीरे धीरे इस सृष्टि का अंत हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण के इन बातों पर गौर किया जाए तो उनका कहा बिल्कुल सही है, क्योंकि बेटियां अगर नहीं होगी तो किसी का भी वंश आगे नहीं बढ़ सकता। मित्रों, अपने भी कई लोगों को कहते हुए सुना होगा कि जिस घर में पुत्री का जन्म होता है वह घर स्वर्ग के समान होता है, क्योंकि बेटा तो केवल एक कल को रोशन करता है, बेटियां तो दो कुलों को रोशन करती है। माता पिता के घर वह बेटी के रूप में अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करती हैं, तो ससुराल आकर एक बहू के रूप में सारे कर्तव्यों का पालन करती है। मित्रों, आजकल आप सुनते ही हो, बेटियों बहू परिवार में किसी के मर जाने पर उसका पिंडदान नहीं कर सकते, लेकिन यह बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि रामायण में बताया गया है कि प्रभु श्री राम के पिता राजा दशरथ की मृत्यु हो गई तो माता सीता अर्थात राजा दशरथ की बहू ने ही उनका पिंडदान किया था, जिससे उन्हें जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल गई थी। इतना ही नहीं, हिंदू धर्म शास्त्रों में बताया गया है कि बेटियां भी अपने पिता के नाम का पिंडदान कर सकती है। वहीं अगर ससुराल पक्ष में कोई पुरुष नहीं है तो इस स्थिति में बहू भी पिंडदान कर सकती है। यह दोस्तों वह लोग बहुत किस्मत वाले होते हैं जिनकी घर में बेटी जन्म लेती है, वही वह प्रबल किस्मत के होते हैं जिनके घर एक से ज्यादा बेटियां होती हैं। शायद यही कारण है कि बेटियों को लक्ष्मी कहा गया है। उसे तो बहुत से लोगों की सोच यही होती है, बेटी है तो बिना समय गवाए और इस पर पढ़ाई में पैसे लगाए, जल्द से जल्द शादी कर दो। लेकिन यह सोच एक बेटी के भविष्य को बर्बाद कर देती है। जरा सोचिए, एक बच्ची के मन में कितने सपने होते हैं, लेकिन यह सपना सिर्फ सपने ही रह जाते हैं। इसलिए अपनी बेटियों को सपने पूरे करने देना चाहिए, उन्हें जीवन में हर वह खुशी दे जो उन्हें मिलनी चाहिए। एक बेटे से ज्यादा एक बेटी हमेशा अपने माता पिता के लिए सोचती है। माता पिता को प्यार और अपनापन बेटी ही दिखा सकती है। बेटी के जन्म को एक जश्न की तरह मनाना चाहिए। माता पिता को बेटी को हमेशा एहसास दिलाना चाहिए कितने खास यह बेटी है। दोस्तों, बेटी कभी भी आप पर बोझ नहीं होती, वह सिर्फ अपनी और अपने परिवार की किस्मत बनाने के लिए जन्म लेती हैं। एक कथा के अनुसार दो मित्र लंबे समय के बाद एक दूसरे से मिले।
एक मित्र ने दूसरे से उसका हाल पूछा तो जवाब में उसने कहा कि मेरे हाल तो एकदम बढ़िया है, और वो भी क्यों ना मेरे 2 बेटे जो है। तभी वह अपने मित्र से पूछता कि तेरे घर में कितने बच्चे हैं। मित्र खुशी के साथ बताता है कि मेरे घर में 2 बेटियां हैं। उसका मित्र भगवान का शुक्रिया अदा करता हुआ कहता है कि मैं धन्य हूँ, मेरे घर बेटियां नहीं। यह सुनकर पिता की आंखों में आंसू आ गए। तभी उसकी बेटी पिता के दोस्त से कहती है कि अंकल, भगवान हमेशा भाग्यवान को ही बेटी देते हैं, कभी गरीब को बेटी के रूप में माता लक्ष्मी नहीं देते। भगवान इसको पुत्री का सुख देते हैं, जिसके अंदर पालने की सामर्थ्यता होती है, जो गरीब होकर भी अपनी बेटी को पाल सकता है। एक बार स्वामी देवी की सीढ़ियां चल रहे थे। बगल से किसान अपनी बेटी को कंधे में बिठाई चढ़ाई चल रहा था। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि बाबा, आपकी बेटी का बोझ आपको लग रहा होगा, इसको मैं उठा लेता हूँ और माता वैष्णो के दरबार तक ले चलता हूँ। सबके सामने स्वामी विवेकानंद से कहा कि बेटी कभी भी बाप के कंधे पर बोझ नहीं होती। तब के सामने स्वामी विवेकानंद से कहा कि बेटी कभी भी आपके कंधे पर बोझ नहीं होती। बेटियां अगर आपके कंधे पर हो तो वह हर बोझ को हल्का कर देती है। दोस्तों, बेटियां कभी भी धन की भूखी नहीं होती, जो सिर्फ मान और सम्मान की भूखी होती है। अब सोचने वाली बात है कि कौन सी कर्म के बाद आप किसी के घर लड़की के रूप में जन्म लेते हैं और उनके घर के लिए लक्ष्मी का रूप साबित होते हैं। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब आत्मा को नया जन्म मिलता है, तब आत्मा को शरीर के अनुसार व्यवहार में चलकर अपने कर्म करने होते हैं। शरीर के जरिए कर्म करके ही एक आत्मा अपने जन्म के उद्देश्य को सार्थक भी बना सकती है और निरर्थक भी, यदि कोई पुरुष महिलाओं का आचरण करता है, स्वभाव में महिलाओं वाली आदतें ले आता है या वही काम करना चाहता है तो एक महिला को करना चाहिए, तो ऐसे ही पुरुषों का आत्मा स्त्री का शरीर धारण करती है। वही गरुड़ पुराण में बताया गया है। यदि कोई व्यक्ति मृत्यु के अंतिम क्षण में किसी स्त्री को याद करते हुए प्राण त्यागता है, तो वह अगले जन्म स्त्री के रूप में जन्म लेता है। वहीं अगर वह अंतिम क्षण में परमेश्वर का नाम लेता है, तो वह मुक्ति के मार्ग पर अग्रसर हो जाता है। मित्रों, आपको आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।